हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 15 ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे हमें जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। द वर्ड ड्रेनेज सिस्टम इज यूज फॉर द सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ रिवर्स। While observing the physiography of India, it is seen that one main river along with the tributaries comes from the different directions and the merge into the single river. The water of these rivers is emptied into the water reservoirs and sea or a desert. Thus, when a river flows through its system in any area, it is called a river basin. And when a mountain or upland separates the flow of the water from the another, it is called the water डिवाइडेड। तो यहाँ पे हमें बताया कि ड्रेनेज सिस्टम का अगर हम सिस्टमेटिक देखें, ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ जो है हम यहाँ पे रिवर्स के सिस्टमेटिक पैटर्न्स के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब हम इंडिया की फिजियोग्राफी को जब ऑब्जर्व करते हैं तब यहाँ पे जैसे कि जो एक मेन रिवर होती है वो बाकी उसके जो काफ़ी सारी ट्रिब्यूटराइज जो रिवर्स होती है, जो उनकी हेल्पर्स जो भी सहायक नदियाँ होती है, उन सभी के डायरेक्शंस को जो मर्ज करती है या तो सिंगल्स रिवर जो है उनके साथ यहाँ पे उन्हें मर्ज कर देती है, जो कि यहाँ पे जो डेजर्ट में या तो फिर जो है यहाँ पे सी रिजर्वर्स वगैरह होते हैं जैसे कि मरुस्थलीय प्रदेश सी डेजर्ट में वगैरह जाके जो है वो मिलती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो अलग अलग एरिया से जो है सारी नदियाँ आकर एक जगह पे मिलती है उसे जो है यहाँ पे हम रिवर बेसिन कहते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि जो यहाँ पे वाटर फ्लोस जो होता है उसे जो यहाँ पे सेपरेट करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, उसे जो यहाँ पे वाटर डिवाइड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया है स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी, जिसमें कि यहाँ पे वाटर डिवाइड किस तरह से किया गया है वो आपको इस पिक्चर्स में बताया है। Rivers Amazon has the largest river basin in the world. Ganga has the largest river basin in the India. तो यहाँ पे हमें बताया कि वर्ल्ड में जो है सबसे यहाँ पे रिवर्स अमेजन जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है एंड इंडिया में जो है गंगा जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन माना जाता है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हमें इंडिया का जो है ड्रेनेज सिस्टम उसके बारे में बताया गया है। The drainage system of India flows its physiography accordingly to the drainage system of the India is divided into two parts, Himalaya rivers and the peninsular rivers। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है इंडिया की रिवर्स को टू पार्ट्स में जो है उस ड्रेनेज सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हिमालय रिवर्स, सेकेंड है पेनिनसुलर रिवर्स। Rivers of India are divided into two zones according to the physical features. Due to a large differences is seen among the Himalaya and the peninsular rivers. Himalaya rivers contain the water throughout the year. These rivers are the perennials because of the increase in the water volume due to heavy rain during the monsoon and due to the melting of the snow during the summer. Two major rivers of the Himalayas, Sindhu, Brahmaputra, originate in the northern part of this mountain system. The rivers have to the cut deep the gorges by the cutting the mountains. Himalaya rivers cross a long way from its origin to the sea. तो यहाँ पे हमें बताया है कि नेचुरल जो यहाँ पे फिजिकली फीचर्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इंडिया की रिवर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें बताया कि लार्ज डिफरेंसेस जो है वहाँ हिमालय की जो रिवर्स है उसमें एंड पेनिनसुलर रिवर्स में वो यह है कि हिमालय की जो रिवर्स है वह जो है पूरे ईयर जो है पानी से भरी हुई रहती है, उसमें जो है हमेशा पानी रहता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि उसमें जो है यहाँ पे जैसे कि बारिश के मौसम में जो है गर्मी के मौसम में जो शिखर वगैरह पिघलते हैं, जिसकी वजह से जो है स्नो जो है मेल्टिंग ऑफ द स्नो ड्यूरिंग द समर, यानी कि समर में जो है वहाँ पे स्नो जो है वो पिघलता है, जिसकी वजह से एंड बारिश की वजह से जो मानसून के मौसम में जो है यहाँ पे हैवी रेन होती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे हमेशा पानी रहता है। एंड इसके जो टू मेजर रिवर्स है हिमालय की जो कि सिंधु एंड द ब्रह्मपुत्र है। एंड यहाँ पे हमें बताया ये जो है यह माउंटेन सिस्टम जो है नॉर्थन पार्ट से होकर निकलती है एंड यह जो है सी तक पहुँचती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो हिमालय के रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बताया गया है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिवर्स, थ्री स्टेजेस ऑफ अ रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे हमें बताया कि रिवर सिस्टम की जो थ्री स्टेजेस है उनके बारे में, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड द लोअर कोर्स, यानी कि जो सबसे अपर कोर्स है उसमें मिडल कोर्स एंड द लोअर कोर्स जो है उसमें हमें बताया गया है। व्हेन अ रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द माउंटेन्स रिजर्स इट इज
cause intense erosion. It carries huge volume of the sand and the sediments. Along with it, the flow decreases in its middle and the lower courses. Meanders are the seen here due to the meanderings and the impact of the floods and lake formed of due to the shape of the animal's hoof. Near it is the delta, the river of divided into the many tributaries, and this divided are the turned into a very fertile plain in the triangle shape. This is called a delta. तो यहाँ पे हमें बताया कि जब नदी जो है पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, माउंटेन्स से जब निकलती है, तो वह जो है उसके इंटेंस इरोजन की वजह से होता है, यानी कि उसका घर्षण होता है उसकी वजह से। एंड वहाँ जो है वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो सैंड एंड जो सेडिमेंट्स वगैरह जो है अपने साथ, यानी कि बालू और काप जो है वह अपने साथ बहा कर ले जाती है। एंड यहाँ पे जो है नदियों का जो यहाँ पे प्रवाह होता है, जो फ्लो ऑफ द रिवर्स होता है, वह जो यहाँ पे कम हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि उसका जो है यहाँ पे सर्पाकार जो दृष्टिगोचर होता है, नदियों के विसर्पण के कारण जो है यहाँ पे फ्लड वगैरह के जो है चांसेस वगैरह, जो फ्लड के इफेक्ट्स वगैरह है, यह मैदानों में जो है घोड़े की नाल के आकार वाले बनते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि मुख्य प्रदेश से जो आगे अनेक शाखाओं में भी यह विभाजित होते हैं। एंड इसके अंतराल में जो विभाजित होकर यह जो है त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल शेप में जो है बनते हैं, जिसे कि यहाँ पे डेल्टा कहा जाता है। एंड यहाँ पे हमें उसके बारे में बताया कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है यह मौसमी होती है, जो कि हमेशा जो है मौसम के हिसाब से होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो है जल भंडार जो है यानी कि पानी वगैरह जो है वह बारिश की मात्रा कितनी है, रेनफॉल कितनी है, उस पर डिपेंड होती है। एंड शुष्क ऋतु के दौरान जो है वो उसका जो है यहाँ पे पानी जो है वह कम हो जाता है उन नदियों में, या तो उन नदियों में पानी जो है वह बंद हो जाता है। एंड हिमालय की नदियों की तुलना में जो है नदियों की लंबाई भी जो है लेंथ भी काफ़ी कम होती है, ये नदियाँ चिछली होती है। एंड भारत की जो प्राकृतिक रचना तथा पर्वतों की ढलान के कारण अधिकांश जो है प्राय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर जो है पूर्व की तरफ में बहती है, जो कि यहाँ पे हमें बताती है कि इस तरह से प्राय नदियों में जो है यहाँ पे पश्चिमी घाट मुख्य जो है यह यहाँ पे वाटर डिवाइडेड की तरह माना जाता है। लाइक टू नो, तो यहाँ पे हमें बताया कि जानने जैसा कुछ है। तो अरेंजमेंट ऑफ द रिवर्स पैटर्न जो है उनका अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है। द रिवर सिस्टम ऑफ द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज सीन एज फॉलो। तो जिसमें है कि फर्स्ट में हमें बताया कि डेंट्रेटिक पैटर्न जो है उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे मेन रिवर्स होती है वह जो है उसकी बाकी की ट्रिब्यूटर्स जो रिवर्स होती है उनके साथ मिलकर जो है वृक्ष की डाली जो होती है इसकी प्रकार की जो उसका शेप बनता है, उसका ब्रेचेस होता है। एंड उसे जो है यहाँ पे हम जो है डेंट्रेटिक पैटर्न कहते हैं, जैसे कि गंगा है वह रिवर हमें इस पैटर्न में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ट्रेलिस पैटर्न मीन्स की यहाँ पे हमें बताया है कि जो पर्वतीय प्रदेश यानी कि माउंटेन्स से वगैरह से निकलती है और जो है झरने पहाड़ी वाले इलाकों में जाके एक दूसरे से मिलती है, तो उनकी जो रचना होती है वह जाली जैसी होती है, लाइक नेट शेप होता है उसका, जिसकी वजह से जो है हम उसे यहाँ पे ट्रेलिस पैटर्न्स कहते हैं। जैसे कि इस तरह से हिमालय के रीजन्स की हमें कई सारी जो है रिवर्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर पैटर्न, यानी कि हमें बताया कि जो मेन नदी होती है वह जो रिवर्स होती है वह, एंड उसके बाद में जो उसकी ट्रिब्यूटर्स रिवर्स वगैरह होती है वह जो एक दूसरे को राइट एंगल्स पे जो यहाँ पे मीट करती है, जिसको जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हम रेक्टेंगुलर पैटर्न की रिवर्स की तरह से जानते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि ऐसी जो होती है जैसे कि नर्मदा वगैरह हमें इस टाइप की देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न मीन्स की जो पर्वतीय प्रदेश से जो एक तरफ पर्वत से जो है चारों तरफ से झरने निकल कर चारों तरफ जो है नदी की रचना करते हैं, माउंटेन्स वगैरह जो होती है उसे जो है यहाँ पे रिवर्स सिस्टम जो है इस रेडियल रिवर्स सिस्टम जो है पैटर्न उसकी तरफ से जानी जाती है, जैसे कि सौराष्ट्र के रिवर्स है उस तरह से। इंडिया मेजर रिवर्स एंड लेक्स, तो यहाँ पे इस मैप में जो है हमें इंडिया की जो मेजर रिवर्स एंड जो लेक्स है उनके बारे में बताया है। हिमालय रिवर्स, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है हिमालय रिवर्स के बारे में बताया है। सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द मेजर रिवर्स ओरिजिनेटेड इन द हिमालयस। दिस रिवर्स आर लॉन्ग एंड द मैनी ट्रिब्यूटरीज मीट देम। व्हेन अ लार्ज रिवर एंड हर मैनी ट्रिब्यूटरीज मीट दे फॉर्म अ शेप विच इज कॉल्ड द सिस्टम। तो यहाँ पे हमें बताया कि सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वगैरह जो रिवर्स है वह जो यहाँ पे हिमालय से निकलती है, हिमालय से। एंड यह जो है रिवर्स जो है लॉन्ग है, एंड यह जो बाकी इनकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स है वह भी मिलती है। एंड ऐसी जो है बड़ी नदी जो है उसकी सहायक नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जो यहाँ पे नया रूप जो शेप बनता है उसे जो है यहाँ पे हम
जो है वाटर ड्रेनेज जो सिस्टम है वो कोल्ड जो है सिस्टम कहते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया है कि सिंधु यानी कि इंडस रिवर सिस्टम, जिसमें हमें बताया है कि सिंधु नदी जो है यह मानसरोवर के पास में जो तिब्बत है वहाँ से निकलती है। इसका जो है बताया कि स्टार्टिंग में जो है वह इसका फ्लो जो है वेस्ट में होकर फिर उसके बाद में जो है नॉर्थ की तरफ जो है यह जो है नॉर्थ से होकर वेस्ट की तरफ बहती है। एंड इस तरफ से जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ से होकर जम्मू कश्मीर वगैरह में जो है यह जाती है। एंड इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि कई तरह से खड्डे वगैरह जो है उन सब में भी यह जो खड्डे वगैरह का निर्माण करती है, जिससे कि जो यहाँ पे जास्कर, नुब्रा, श्योक या हुंजा जैसी जो नदियाँ हैं वह मिलती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि सतलज, ब्यास, रावी, चीनाब एंड झेलम वगैरह जो है यह इसकी जो सहायक नदियाँ वगैरह है जो कि यहाँ पे हमें जो है इन पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है। एंड यह इसकी सहायक नदियाँ है। ये 5 नदियाँ जो है पाकिस्तान के यहाँ पे जो है मिठानकोट वहाँ पे जाके जो है सिंधु में मिलती है। और इन सभी नदियों का संयुक्त प्रवाह जो है यह साउथ की तरफ होकर जो है यहाँ पे अरबियन सी में मिलती है। यह जो है नए मैदानी प्रदेश वगैरह जो है वह यहाँ पे इसकी जो स्पीड होती है वह स्लो हो जाती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि नदी बेसिन का जो लगभग यहाँ पे 1/3 पार्ट जो है वह हमें देखने को मिलता है कि लगभग 1/3 भाग जो है इंडिया के यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थित सिचुएटेड हमें दिखाई देता है। जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि सिंधु रिवर जो है 1900 किलोमीटर तक की लॉन्ग है। एंड 1960 में जो है यह पाकिस्तान में जो है यहाँ पे सिंधु नदी वगैरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसके साथ जो है यह किया गया था। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है 20% इसका जो वाटर है वह इंडिया यूज़ कर सकता है। एंड सतलज, रावी एंड ब्यास जो है इसके यूज़ में जो है पंजाब, हरियाणा वगैरह जो है वहाँ पे जो है इरिगेशन पॉसिबिलिटी हो सके है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गंगा रिवर सिस्टम, रिवर्स बद्रीनाथ एंड द अलकनंदा emerging from the Gangotri area in the Himalayas merge with each other. The Devprayag, Uttarakhand, Ganga leads to the mountains terrains enters the near हरिद्वार। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हिमालय की में जो है गंगोत्री निकलने वाली भगीरथी एंड अलकनंदा जो कि देवप्रयाग उत्तराखंड में जो है एक दूसरे से मिलती है एंड हरिद्वार के पास के मैदान से जो है होकर वह गुजरती है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि आगे जो है हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियाँ गंगा नदी से मिलती है, जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया है कि जो है यहाँ पे घाघरा, गंडक और कोसी, यमुना जो है यह जो है मेन रिवर्स की तरह जानी जाती है। एंड जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि यमुना जो है यह यमुनोत्री से निकलती है। वह नदी जो है गंगा के लेफ्ट से होकर जो है दाहिनी ओर से होकर वह गंगा में मिलती है। घाघरा, गंडक और कोसी जो है वह जो यहाँ पे नेपाल से होती हुए आती है, जिसमें हमें यहाँ पे आगे बताया कि जिसके कारण जो है यहाँ पे हर वर्ष जो है हमारे उत्तराखंड में जो है मैदानी प्रदेश में बाढ़ वगैरह, फ्लड्स वगैरह आती है, डिजास्टर्स वगैरह हमें हर साल देखने को मिलते हैं, जिससे जो है काफ़ी यहाँ पे सम एरियाज में जो है काफ़ी जो है यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर, प्लेस वगैरह जो है सब कुछ हमें डैमेज वगैरह देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया कि इस वजह से जो है चंबल रिवर, बेतवा एंड यमुना नदी से जो है सोन में मिलती है। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया है कि इस तरह से जो है ये नदी अर्धशुष्क क्षेत्र से निकलती है और इसमें जो है यहाँ पे पानी भी जो है लिमिटेड होता है। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया कि इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड जो है वह हमें यहाँ पे आगे देखने को मिलता है। 2 पार्ट्स में वहाँ पे भी डिवाइड है। पहला है जो बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है, जिससे कि उसे जो वहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। एंड दूसरा भाग जो यहाँ पे भगीरथी जो कि हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में जानी जाती है, और ये दोनों ही जो है प्रवाह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो गंगा में उपजाऊ मैदान है वह जो है काफ़ी तरह से उपजाऊ माना जाता है एंड उसे जो है सुंदरवन कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो यहाँ पे हमें ब्रह्मपुत्र का जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है कि ब्रह्मपुत्र जो है नदी यह जो है तिब्बत से मानसरोवर के पूर्व की ओर से तथा जो इंडस और सतलज की जो है वहाँ से होकर निकलती है। एंड इसकी लंबाई जो है यह इंडिया के बाहर जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे हमें यह बताया है कि यह जो है समांतर पूर्व में बहती है एंड नामचा बरवा जो है वह यहाँ पे जो है यू शेप में जो है वह मुड़कर आगे अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलती
है, जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। एंड यह जो है आगे दिहांग एंड लोहित वगैरह जो है कैनोला आदि सहायक नदियाँ उसमें मिलकर जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से ये असम में जानी जाती है। जिसमें यहाँ पे हमें आगे बताया है कि यह जो है तिब्बत में इस नदी का काप जो है काफ़ी कम होता है। एंड यहाँ पे जो है नदी ज़्यादा वर्षा वाले प्रदेशों से गुजरती है, इसलिए से जो है यहाँ पे पानी की मात्रा एंड काप की मात्रा जो है यहाँ पे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि यहाँ पे सहायक नदियाँ वगैरह मिलती है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र जो है यह गुम्फित स्वरूप में रहती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे एवरी ईयर जो है बारिश के मौसम में वगैरह जो है रेन फॉलिंग वगैरह जो होती है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो असम एंड बांग्लादेश में बार बार जो है काफ़ी भारी विनाश वगैरह होते हैं, डिजास्टर्स वगैरह आते हैं। जिसमें हमें बताया है कि असम में बारिश के मौसम में होने वाली ज़्यादा बारिश के कारण यहाँ पे जो है काफ़ी तरह से हमें नुकसान वगैरह देखने को मिलता है। एंड रेत की मात्रा जो है बढ़ने से उसकी सतह भी ऊंची होती है। इस तरह से बार बार जो है यहाँ पे इसका मार्ग जो है नदी का जो फ्लो होता है वो बार बार हमें चेंज होना हुआ दिखाई देता है।